हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से आ गई हूँ आपके साथ एचपी टेट आर्ट्स का प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर 2013 का। सितंबर में आपका एक एग्ज़ाम हुआ था। फर्स्ट 100 क्वेश्चन जो थे वो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में कवर कर दिए थे। आज हम बात करेंगे आपका 101 क्वेश्चन से लेकर 150 क्वेश्चन तक, 101 से लेकर 150 क्वेश्चन को आज मैं कवर करने की पूरी कोशिश करूँगी। ये आपका पार्ट आता है सोशल साइंस का। ठीक है, सोशल साइंस आपके एचपी टेट के एग्ज़ाम में, आर्ट्स के एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। 60 नंबर आपका ये लेकर चलता है। तो ये 60 नंबर आप पक्के करेंगे मेरे साथ। सबसे पहले आप एक कॉपी लेकर आएंगे और एक पेन लेकर आएंगे और आंसर को आप उस कॉपी पर लिखने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर आप कॉपी पर नहीं लिख सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट से ही आप उनको रिवाइज करने की कोशिश कीजिए। पहला क्वेश्चन है, लैप्स नीति का प्रारंभ किसने किया? 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है आपका ये, और इसका राइट आंसर है बी, डलहौजी। भारत का बिस्मार्क कौन था? तो इसका सही आंसर है सी, सरदार पटेल। नेक्स्ट है 103 क्वेश्चन आपका, रणजीत सिंह किस सिख मिशन के से संबंधित थे? 103 आपका क्वेश्चन है। जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो इसका आंसर है बी, शुक्र चेक किया। नेक्स्ट है, भारत में प्याज का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? आप जब भी टेट की तैयारी करें तो एक आप मैप लीजिए, उसमें जो भी आपके स्टेट है, स्टेट वाइज उसके बारे में डिटेल को कवर कीजिए। हर एक स्टेट के कवर कीजिए, तभी आपका जो है वो इजी रहेगा एग्जाम में। तो 104 आपका प्रश्न है और उत्तर है आपका इसका सी, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है 105 क्वेश्चन, अरावली पर्वत श्रृंखलाएं किसका उदाहरण है? 105 आपका एक क्वेश्चन है और इसका सही उत्तर है बी। 106 आपका प्रश्न आता है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसका सबसे लंबा समुद्र तट है? किस राज्य का हो सकता है आपके ख्याल से? उत्तर प्रदेश। 107 आपका प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी समुद्री सीमा नहीं है? किसकी समुद्री सीमा नहीं है? बिहार। 108वां प्रश्न है, भारत का सबसे लंबी भूमि सीमा किस देश की है? भारत के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा किस देश की है? काफ़ी इजी आपका ये क्वेश्चन आता है, बांग्लादेश। ये देखिए कि आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि 104, 105, 106, 107 और 108 क्वेश्चन आपके आए हैं भारत से, मतलब कि नेशनल लेवल के आपके प्रश्न है, स्टेट लेवल का क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट है, जोजिला दर्रा पास किसके बीच है? 109 आपका ये प्रश्न है। जल्दी से उत्तर अपनी कॉपी पे लिखेंगे और अगर हो सके तो टेलीग्राम पर मेरे को फ़ोटो भी सेंड कर सकते हैं, मैं आपके आंसर चेक करूँगी अगर आपको आंसर नहीं पता लग रहे हैं। तो इसका उत्तर होगा ए, कश्मीर घाटी और लद्दाख। भारतीय अर्थव्यवस्था है समाजी अर्थव्यवस्था, वेरीज क्वेश्चन, गांधीवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था प्रणाली द्वारा अपनाई गई है। भारत में सबसे ज़्यादा राजस्व किससे प्राप्त होता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा राजस्व प्राप्त होता है उत्पाद शुल्क से। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है हैदराबाद में। नेक्स्ट है, दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में उत्तर लिखिए। बी, मुंबई में। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो मौलिक कर्तव्य डाले गए हैं आपके भाग 114वां आपका ये प्रश्न है और इसका सही उत्तर है बी, 4th ए में। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा निर्देशक सिद्धांत नहीं है? इनमें से जो निर्देशक सिद्धांत नहीं है वो है आपका व्यवसाय और धर्म प्रचार की स्वतंत्रता।
नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति को कौन पदच्युत कर सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को पदच्युत कर सकते हैं आपके संसद। 116वां आपका ये प्रश्न है। नेक्स्ट है संसद में निम्न सदन को इन नाम से भी जाना जाता है। तो संसद में निम्न सदन को जाना जाता है लोकसभा के नाम से। शिमला ब्रिटिश भारत को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की गई थी। किसके द्वारा घोषित की गई थी जी? 118वां आपका ये प्रश्न है और इसका सही उत्तर है 1864 में अंग्रेजों के द्वारा शिमला को ब्रिटिश भारत की ग्रामीणशील राजधानी घोषित की गई थी, क्योंकि शिमला एक ठंडा इलाका था और यहाँ पर उनके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड हो जाती थी इन्वायरमेंट से, क्योंकि वो ब्रिटिश के रहने वाले थे। इसका ये मुख्य कारण था। 119वां प्रश्न है शेरशाह द्वारा निर्मित स्मारक है। शेरशाह सूरी द्वारा जो एक महान शासक थे उनके द्वारा किला ए कुलना मस्जिद और दिल्ली का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है त्रिपातका किसकी पवित्र पुस्तक है? इसका वेरी इजी क्वेश्चन है आपका। बौद्ध धर्म की ये जो तीसरा आपका ये ग्रंथ था, ये आपकी वो पुस्तक है जो कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में लिखी गई थी। नेक्स्ट है टोडरमल किससे संबंधित था? जो टोडरमल थे वो थे भू राजस्व सुधार से संबंधित। 101वां आपका ये प्रश्न है और इसका सही उत्तर होगा सी, भू राजस्व सुधार। किन दो महान मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी यादों को लिखा? तो ये लिखा गया था, दो महान सम्राट वही हो सकते हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे थे। तो ये हैं आपके 122वां आपका ये प्रश्न आता है और इसका सही उत्तर है सी, बाबर और जहांगीर। क्योंकि अकबर तो पढ़े लिखे नहीं थे और अकबर यहाँ पर ऑप्शन भी नहीं दिया गया है। जहांगीर पढ़े लिखे थे, क्योंकि जहांगीर थे पुत्र किसके? अकबर के, और अकबर स्वयं पढ़े लिखे नहीं थे और शाहजहां भी उतने एजुकेटेड नहीं थे। महात्मा गांधी को अंग्रेजी सरकार द्वारा दिया गया टाइटल जिसे उन्होंने त्याग दिया था, तो महात्मा गांधी जी को टाइटल दिया गया था केसरे हिंद, और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में जो आंदोलन हुआ था उसमें उनके द्वारा इस टाइटल को जो था वो त्याग दिया गया था। उपनिषद है, उपनिषद क्या है? उपनिषद है जी। 124वां आपका प्रश्न है हिंदू दर्शन का स्रोत। 125वां आपका प्रश्न है सिंधु घाटी की नगर लोथल कहाँ स्थित है? वेरी इजी क्वेश्चन आपका आता है 125वां। तो सिंधु घाटी का जो नगर लोथल है वो है गुजरात में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है? तो बंगाल, मैंने आपको बोला कि आपका जो भारत का नक्शा है वो आपको एक्यूरेट लर्न होना चाहिए। तो कौन सी नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी से मिलती है? तो मिलती है बंगाल की खाड़ी से आपकी ताप्ती नदी सॉरी। नेक्स्ट है विश्व और भारत में सबसे बृहत मैंग्रोव वन कहाँ है? तो ये है आपका सुंदरबन। साल के वृक्ष कहाँ केंद्रित हैं? 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तमिलनाडु, आसाम, बिहार, मध्य प्रदेश। और 128वां आपका यह प्रश्न आता है, उत्तर है आपका इसका डी, मध्य प्रदेश। भारत में इकहरी नागरिकता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया था? तो जो आपके पॉलिटिकल साइंस का ये आपका प्रश्न आता है, पॉलिटिकल साइंस में आपने पढ़ा ही होगा, तो ये आपका उत्तर आता है ए, इंग्लैंड से। इंग्लैंड से और क्या गया था? एक हरी नागरिकता ली गई थी और मेरे ख्याल से संविधान का लचीलापन भी जो था वो इंग्लैंड के संविधान से ही लिया गया था। विश्व युद्ध का काल क्या था? विश्व युद्ध का काल 2 विश्व युद्ध हुए हैं। 130वां आपका प्रश्न है, इसका सही उत्तर होगा 1939 से 1949। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? यूएनओ की स्थापना हुई थी आपके 1945 में, जब विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी उसके बाद ही किसका निर्माण किया गया? संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण किया, जो इन पर नियंत्रण पाने के लिए इसका निर्माण किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य कार्यालय कहाँ पर है? वेरी इजी आपका ये क्वेश्चन आता है,
और इसका सही उत्तर है न्यूयॉर्क में। शाहजहां के बनवाए किस भवन में तख्ते दाऊद था? जल्दी से इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में लिखिए। आपके पास 1 मिनट 30 सेकंड का टाइमिंग है। 133वां आपका ये प्रश्न आता है और उत्तर है आपका, 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, दीवाने आम और दीवाने खास। तो इसका सही उत्तर होगा सी, दीवाने आम। 133वां आपका प्रश्न है। नेक्स्ट है, राज्यसभा के किस विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसको भंग नहीं किया जा सकता, गलत। इसका कार्यालय 6 वर्ष है। नेक्स्ट है, इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष बाद निवृत्त हो जाते हैं। और नेक्स्ट है, इसके सदस्य 30 उम्र से कम नहीं होते। तो इसका सही उत्तर है आपका, इसके जो सदस्य हैं, रुकिए, 134वां आपका ये प्रश्न आता है और इसका यहाँ पर मेरे को कुछ अलग लग रहा है। कूट की दूसरा, तीसरा और चौथा, पहला और तीसरा और ये सभी। तो इसका सही उत्तर होगा 134वें प्रश्न का डी, ये सभी। इसको भंग नहीं किया जा सकता राज्यसभा को। आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल से तो शायद भंग किया जा सकता है। जल्दी से आप इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। 135वां आपका प्रश्न है, भारत में संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? वेरी इजी आपका ये प्रश्न आता है 135वां और उसका सही उत्तर है आपका लोकसभा का अध्यक्ष। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य नहीं है? न्यायपालिका से कार्यपालिका का। नेक्स्ट है, हमारी मिली जुली संस्कृति का समृद्ध विरासत को सुरक्षित करना, बच्चों के लिए मुफ्त वो अनिवार्य शिक्षा। और नेक्स्ट है, छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। 136वां आपका ये प्रश्न है, इसका सही उत्तर है हमारी मिली जुली संस्कृति को समृद्ध विरासत को सुरक्षित करना। ये भी मेरे को थोड़ा डाउट हो रहा है आंसर की में, तो यही आपका उत्तर है, पर आप स्वयं इसको एक बार चेक करेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में प्रारंभ में सम्मिलित मूल अधिकारों में शामिल नहीं है? मूल अधिकारों में कौन सा शामिल नहीं? समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध और सूचना का अधिकार। तो इसका सही प्रश्न उत्तर आता है आपका डी, सूचना का अधिकार। भारत में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र में के प्रारंभ में कब संबोधित करता है? कब संबोधित? प्रतिवर्ष लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद। ए और बी, ना तो ए और ना ही बी। लिखिए जरा इसको उत्तर कमेंट सेक्शन में। इसका सही उत्तर होगा सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर अवश्य रूप से दोनों नियुक्ति के समय दोनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। ये सही उत्तर है आपका ए, क्योंकि नेक्स्ट आपके दिए गए हैं कि जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों का आवश्यक रूप से, परंतु उसे 6 माह के अंदर लोकसभा का सदस्य हो जाना चाहिए। नहीं, ये आपका गलत आंसर आता है। और नेक्स्ट है, संसद के दोनों में से एक, क्योंकि जब इंदिरा गांधी जी का जो हत्या की गई थी, तब जो राजीव गांधी जी थे उनको ये शर्त कंप्लीट करनी पड़ी थी कि वह संसद कि जरूरी नहीं था कि वह संसद के दोनों सदनों के से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 महीने के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य होना था। इसलिए उन्होंने 6 महीने के अंदर या तो लोकसभा का या राज्यसभा का जो था वो सदस्य बनना पड़ा था। इजी आपका ये क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड एक आप कहानी याद रखेंगे तो पेपर में आपके लिए काफ़ी ईजी बन जाता है। नेक्स्ट 140वां प्रश्न, 10 प्रश्न रहते हैं इसके बाद। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा साथ साथ में कि भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वो संसद का एक संघटक भाग है। 140वां आपका ये प्रश्न आता है। नेक्स्ट है, वह दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है। वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित करता है। वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है? इसका सही उत्तर है बी।
भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है, क्या अर्थ है भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का, बताइए ज़रा। राज्य सभी धर्मों की मान्यता देता है परंतु उसका अपना कोई धर्म नहीं है। भारत का कोई अपना धर्म नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। राज्य का अपना धर्म है, गलत। राज्य का धर्म में से कोई संबंध नहीं है, गलत। राज्य अधर्म है। उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए जहां सिर्फ फ्रेंच बोली जाती है। तो ये है आपका बी, पांडिचेरी। नेक्स्ट है जो पारसी धर्म का पालन करता है उसे क्या कहते हैं। पारसी, यहूदी, बौद्ध, जैन। वेरी इजी आपका क्वेश्चन आता है, पारसी ही कहा जाता है। सुनो लाइन है, सी आपका सही उत्तर है। ऊंचाई अधिक तथा जहां बर्फ प्रत्येक स्थान में स्थायी रूप से में स्थित होती है और पूरे वर्ष पिघलती नहीं है। 145वां आपका प्रश्न है, किस्म को खानाबदोश शिकारी होते हैं। ए, ग्रीनलैंड के। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, होमो सैपियंस कहाँ है। क्या है, सॉरी, होमो सैपियंस क्या है। होमो सैपियंस जो है वो आपके मानव को ही होमो सैपियन कहा जाता है। +1 आर्ट्स की हिस्ट्री की बुक में फर्स्ट चैप्टर आपका यह है। भारत में से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन मानसून सबसे पहले आता है। बी, पश्चिमी घाट। राजस्थान नहर, इंदिरा गांधी नहर किस नदी के से जल प्राप्त करती है। डी, सतलुज और ब्यास। मन्नार की खाड़ी स्थित है तमिलनाडु के पूर्व में। निम्नलिखित में से कौन से खरीफ मौसम में नहीं उगाई जाती। 150 में आपका ये प्रश्न है, इसका उत्तर तो आप कमेंट सेक्शन में लिख ही सकते हैं। आप इसका उत्तर स्वयं लिखेंगे। 2 बता देती हूँ 4 में से आपको, मक्का और ज्वार, जौ और सरसों। तो ये था आपका HPTET आर्ट्स प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पेपर सितंबर 2013 का। इसके बाद मैं कवर करूँगी सितंबर 2014 का। अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रहती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी क्वेरी है टेट से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।